प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने इस वीडियो में रीतिमुक्त काव्य धारा पर विचार करेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत हम किस किस बिंदु को ले सकते हैं। सामान्यतः संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक की कालावधि को हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से अभिहित किया जाता है। भक्तिकाल के बाद तत्कालीन सामाजिक प्रभाव के कारण हिंदी कवियों ने काव्य के कलात्मक पक्ष को अपनाया और कवित्व के साथ साथ आचार्यत्व के रूप की भी प्रतिष्ठा की। संस्कृत साहित्य में लक्षण ग्रंथों की समृद्ध परंपरा थी। रीतिकालीन कवियों को दरबारी जीवन मिला था। इस कारण उनकी कविताओं में श्रृंगारिकता का समावेश होना स्वाभाविक ही था। संस्कृत में रीति शब्द का प्रयोग विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात विशिष्ट पद रचना के अर्थ में हुआ है, परंतु हिंदी साहित्य के रीतिकाल में काव्यांगों के लक्षण उदाहरण के विवेचन को रीति माना गया है। अतः हिंदी के रीति काव्य का अपना एक विशिष्ट अर्थ है। लक्षणों के साथ साथ अथवा अकेले उनके आधार पर लिखा गया काव्य। इस तरह रीतिकाल का मूलभूत आधार कवि शिक्षा थी। रीतिकालीन काव्य का वर्गीकरण। अपने युग की प्रवृत्तियों को लेकर इस काल के कवियों ने श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, नीति, वीरता आदि विभिन्न भावों पर कविता की रचना की थी, परंतु प्रधानता इस काल में काव्यांग निरूपण की ही रही है। रीतिकाल में जो मुख्यतः काव्य रचना हुई है उनको हम 3 काव्य धाराओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहली है रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरी रीति सिद्ध काव्य धारा, तीसरी और अंतिम काव्य धारा है रीतिमुक्त काव्य धारा। इनका थोड़ा सा हम परिचय देना चाहेंगे। रीतिबद्ध काव्य धारा, इस काव्य धारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति निरूपक ग्रंथ लिखे हैं, अर्थात जिन्होंने रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, गुण आदि काव्यांगों का शास्त्रीय निरूपण अपने काव्य में किया। इन कवियों का मुख्य उद्देश्य काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए काव्य शास्त्रीय विषयों का सौधारण प्रतिपादन करना था। इस उद्देश्य के लिए रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि आचार्यों ने कुछ ने तो मम्मट के काव्य शास्त्र का अनुकरण कर लक्षण ग्रंथों की रचना की, कुछ ने रसवादी रीति ग्रंथ लिखे और कुछ ने भामह और दंडी आदि के अनुकरण पर अलंकारवादी लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। इस परंपरा में रचनाकारों ने आचार्यों के रूप में काव्यों के लक्षण प्रस्तुत किए तो उदाहरण रूप में स्वतंत्र या मुक्त काव्य लिखकर अपनी कवित्व शक्ति का परिचय दिया। इस कारण रीतिबद्ध कवियों ने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के साथ साथ श्रृंगारप्रक रचनाएं अधिकतर लिखी हैं। रीतिबद्ध कवि कौन कौन से थे? रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख रचनाकारों में केशवदास को सर्वप्रथम माना जाता है। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 3 रीति ग्रंथ लिखे हैं जो इस प्रकार हैं: रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला। इनमें केशव ने रस, छंद, अलंकार, गुणदोष, नायिका भेद आदि का विस्तृत विवेचन किया है। रीतिबद्ध काव्य धारा के अन्य आचार्य कवियों में कृपाराम, चिंतामणि, सेनापति, श्रीपति, सुरती मिश्र, देव, रसिक, गोविंद, मतिराम, तोष, भिखारी दास, पद्माकर, भूपति, शंभुनाथ मिश्र आदि के नाम लिए जा सकते हैं। कृपाराम ने हित तरंगिणी की ग्रंथ की रचना की जिसमें नायिका भेद का विवेचन हुआ है। चिंतामणि ने काव्य विवेक और कविकुल कल्प तरु नामक रीति ग्रंथ लिखे। कवि देव ने भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका आदि लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया जिनमें काव्यांगों का विस्तार से विवेचन किया गया है। मतिराम ने काव्यांग विवेचन की दृष्टि से
रसराज, ललित ललाम, छंदसार, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार आदि ग्रंथों की रचना की। सेनापति का जो एक मात्र लक्षण ग्रंथ उपलब्ध होता है वह है काव्य कल्प द्रुम। पद्माकर ने काव्यांग विवेचन की दृष्टि से पद्माभरण, राम रसायन, जगत विनोद आदि ग्रंथों की रचना की। भूपति और शंभुनाथ मिश्र ने अलंकार ग्रंथों का निर्माण किया तो मतीराम, भिखारीदास आदि ने काव्य लक्षण के वैविध्य का विवेचन किया। इस धारा के अन्य रचनाकारों ने भी इसी तरह की रचनाएं प्रस्तुत की हैं। रीतिमुक्त काव्य धारा। इस धारा के कवियों ने प्राय सभी प्रकार के रीति बंधनों से मुक्त होकर काव्य रचना की। वस्तुतः इस धारा के रीतिकालीन कवि स्वच्छंदतावादी थे। उन्होंने अपने काव्य में नायिका भेद, अभिसार, सपत्नियों की ईर्ष्या, कलह, रस विवेचन, गुण दोष निरूपण आदि का वर्णन नहीं किया। वे मनोगत आवेश के प्रभाव में कविता रचते थे। इस कारण उनके मुक्तक काव्य भाव प्रधान, आत्म प्रधान तथा व्यक्तिपरक हैं और उन्होंने मानस संसर्ग की रमणीयता एवं हृदयगत अंतर्वेदना की सशक्त व्यंजना अपनी रचनाओं में की है। इनमें रीतिबद्ध या रीति सिद्ध कवियों की तरह पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। इन्होंने श्रृंगार का आश्रय अवश्य लिया है, परंतु उसमें वासना एवं मांसलता का अभाव है। उनमें तो प्रेम की मार्मिक पीर एवं अनुभूतियों की गहराई है। भावों की सूक्ष्मता, अभिव्यक्ति की सशक्तता और प्रेम की आत्मिक अनुभूति का उनकी रचनाओं में सरस चित्रण हुआ है। रीतिमुक्त कवियों से तात्पर्य। रीतिकाल का श्रृंगार काव्य प्राय दो धाराओं में प्रवाहित हुआ, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। केशव, पद्माकर, देव बिहारी आदि ने काव्यांग पर दृष्टि रखकर काव्य रचना की, अतः ये कवि रीतिबद्ध कवि हैं। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर ने ऐसा नहीं किया और ये सभी कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत परिगणित किए जाते हैं। ब्रजनाथ जी ने घनानंद की प्रशस्ति करते हुए सुछंद शब्दों का प्रयोग किया है और वो कहते हैं, भाषा प्रवीण सुछंद रहे सो घन जी के कवित्व बखाने। इसके आधार पर कतिपय आलोचकों ने रीतिमुक्त कवियों को स्वच्छंद कवि कह दिया है। वैसे स्वच्छंद काव्य धारा का प्रयोग आधुनिक काल की छायावादी काव्य धारा के लिए किया जाता है, जो अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी काव्य द्वारा प्रभावित है। स्वच्छंद काव्य धारा से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिप्राय था। पाश्चात्य साहित्य में रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग नियम अवहेलना, परंपरा विद्रोह और क्लासिकल का विरोध होता है। सारांश यह है कि जहाँ व्यक्तिक संस्पर्श अधिक हो उठता है वहाँ स्वच्छंद कवि अथवा स्वच्छंदतावादी काव्य का उदय होता है। प्रमुख रीतिमुक्त कवि। रीतिकाल में श्रृंगार प्रियता एवं रीति का निर्वाह ये दो प्रवृत्तियां प्राय समस्त कवियों में पाई जाती हैं, परंतु कुछ कवियों ने इन दोनों प्रवृत्तियों की अवहेलना की और अपने हृदय प्रसार के लिए नवीन क्षेत्र खोज निकाले। इन्हें हम रीतिमुक्त या स्वच्छंद कवि कहते हैं। इन कवियों ने अपनी रचनाओं पर अपने व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप छोड़ी है। इन रीतिमुक्त अथवा स्वच्छंद कवियों में प्रमुख रूप से उल्लेखनीय कवि हैं कवि घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। इन कवियों के लिए काव्य हृदयगत भावना का सहज व्यापार है। इन्होंने मन की भावना का निश्चल प्रकाशन किया है। ब्रजनाथ जी के शब्दों में घनानंद की कविता समझने के लिए हृदय की आंखें चाहिए और वो कहते हैं, समुझे कविता घनानंद की, ही आँखिन नेह की पीर तकी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम रीतिमुक्त काव्य की सामान्य विशेषताओं पर विचार करेंगे। धन्यवाद।